गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम यूनिट 10 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी में हम आज देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग। तो भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में हम जानते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और 25 जनवरी 1950 को जब इस संस्था को बनाया गया, तो इस संस्था को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इस संस्था को बनाने का उद्देश्य यह था कि हमारे देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, इसमें निर्वाचन संबंधी जो भी प्रक्रियाएं हैं और जो चुनाव संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं, उनको इस संस्था के द्वारा पूर्ण किया जाए। यह संस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका वर्णन किया गया है। और यह संवैधानिक संस्था है। यह हमारी कैसी संस्था है? संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। इसका उद्देश्य है संविधान में वर्णित राजनैतिक न्याय की स्थापना करना। राजनैतिक न्याय अर्थात निष्पक्ष रूप से चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं को पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया जाए। इसमें सदस्यों की बात करते हैं, तो सदस्यों के बारे में हम देखें तो वर्तमान में यह 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति के बारे में यदि हम देखें तो राष्ट्रपति जी द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी जो कार्यकाल होता है वह 65 वर्ष या 6 वर्ष, मतलब कि 65 वर्ष की आयु और 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में बात करें तो वही कार्यकाल है 6 वर्ष और आयु 65 वर्ष। पदच्युत अर्थात इन्हें पद से कौन हटा सकता है? तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उन्हें सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार, मतलब कि यदि उन्होंने कोई, जिसे हम बोलते हैं कि घोटाला, मतलब सिद्ध कदाचार अर्थात कि उन्होंने अपने काम में पारदर्शिता नहीं बरती है या उन्होंने कुछ कुताही अपने उसमें की है और उसमें तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है, तो उसे हम बोलेंगे सिद्ध कदाचार व दुर्व्यवहार के आधार पर उन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा उस रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों के संबंध में देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी द्वारा उन्हें हटाया जाता है। अब हम इससे संबंधित कुछ तथ्यों को जानते हैं, जैसे कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो जो हमारे प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं वह सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारे सुशील चंद्रा, वर्तमान में हमारे सुशील चंद्रा जी हैं। अब हम कुछ अन्य तथ्यों को जानते हैं, जैसे कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह ऐसे निर्वाचन आयुक्त थे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बने। यदि हम प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वो थी बी.एस. रमा देवी। कौन थी? बी.एस. रमा देवी। और एकमात्र एंग्लो इंडियन जो भारतीय निर्वाचन आयुक्त बने वह थे जेम्स माइकल लिंगदोहो। कौन थे? जेम्स माइकल लिंगदोहो। प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त हैं डॉक्टर एस बाई कुरैशी। कौन? डॉक्टर एस बाई कुरैशी। अब हम इससे संबंधित कुछ समितियों के बारे में बात करते हैं। तो यदि हम समितियों के बारे में देखें तो सबसे पहली है हमारी संथानम समिति। तो संथानम यानी कि इसको याद इस प्रकार से रखें कि संत 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक गृहस्थ होते हैं और एक जो इस गृहस्थ से अलग रहते हैं, जिन्होंने सांसारिक गतिविधियों और घर बार को छोड़ दिया हो, तो उस प्रकार के संत। तो इन्हें याद रखने का ऐसा कुछ कोडिंग आपको करनी चाहिए,
जैसे कि संथानम समिति है तो 1962। फिर ये है दूसरी तारकुंडे समिति। तो तारकुंडे मतलब कि समझ में आ रहा है कुछ वायर टाइप का तार। तो जनरली हम देखते हैं कि गांव में क्या होते हैं, एक कुंडे उंडे या तार, कहीं से लाइट की व्यवस्था करना, या जो बोरवेल संबंधी जो कार्य होते हैं तो उसमें इन वायरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं कि गांव में मतलब वोल्टेज कम आ रहा है तो उससे रिलेटेड वो क्या करेंगे, 7 तार अर्थात कि जो हमारे 7 वायर हैं उनके कुंडे बनाएंगे। और शहरों में हम लोग रहते हैं वहाँ 4 कुंडे बनाएंगे। मतलब कि 3 फेज होते हैं और एक अर्थ की लाइन होती है, अर्थात हम मेन लाइन देखते हैं उसमें 4 वायर होते हैं शहरों में। तो गांव में कितने कुंडे बनाएंगे तार के, 7 कुंडे, और शहरों में कितने बनाएंगे, 4 कुंडे। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, तार कुंडे समिति 1974। शकधर समिति 1981। अब शक, किसी चीज का शक क्या होता है, मतलब किसी एक इंसान पर ही शक होता है। तो उसी प्रकार से इसको याद कर लें कि 1981 इस समिति शकधर समिति। फिर इसके बाद में सेशन समिति। तो सेशन समिति है 1992, अर्थात इसमें आ रहा है 2 बाद में, मतलब कोई चीज शेष रह गई। क्या चीज शेष रह गई, तो 2 लोग शेष रह गए भाई, 2 लोग नहीं आए हैं अभी हमारे साथ में, ठीक है। फिर ऐसे इंद्रजीत समिति। तो इंद्रजीत समिति के संबंध में हम बात करें तो इंद्रजीत जो नाम था वह रावण के लड़के का नाम था। तो जैसे जो राक्षस लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। तो उसने भी क्या उल्टा सीधा काम किया, उसने 9th क्लास पहले पढ़ ली और 8th क्लास बाद में पढ़ी। तो इसी प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं कि भाई जो इंद्रजीत समिति है वो 1998 में बनी थी। फिर मोइली समिति 2007। अब ये मोइली क्या है, मोइली से हमें याद आ रहा है कि मतलब मेरे लिए, मोइली मतलब मुझे या मेरे लिए। तो हम जनरली कोई चीज जब हम घर में बैठे होते हैं या फिर कहीं दोस्त के यहाँ जाते हैं, पानी वगैरह या नाश्ता वगैरह, तो मोई भी ले आइयो या मेरे लिए भी लेते आना साथ साथ में। तो इसी प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, मोइली समिति 2007। मतलब इसमें ही पीछे 7 आ रहा है, मतलब मुझे भी साथ में लेते आना कुछ भी चीज। तो इसी प्रकार से इसको याद रखें। फिर है रेड्डी समिति 2011। तो रेड्डी समिति, जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, जैसे कि कुछ पर्यटन स्थल वगैरह देखने जाते हैं या फिर कहीं बाहर घूमने के लिए 3-4 दिन घूमने के लिए गए, तो वहाँ क्या होता है, जनरली एक रूम लेते हैं और फिर उसमें मतलब हम लोग रेडी, मतलब कहीं जाने के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं। तो एक एक करके रेडी होते हैं, ना कि एक साथ सारे ही रेडी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि पहले एक होगा फिर एक होगा। तो इसी प्रकार से 2011 में रेड्डी समिति बनी। फिर है वर्मा समिति। तो वर्मा समिति इसको ये बनी थी 2013 में। तो इसको कैसे याद रखें कि एक वर्मा जी हैं, उनका एक स्कूटर है तो वो खराब हो जाता है बार बार। तो हम लोग बोलेंगे कि वर्मा तेरा स्कूटर, तेरा आ रहा है यहाँ पे, उसी 13 से इसको याद कर लें कि भाई तेरा स्कूटर खराब हो रहा। अब जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में जो अनुच्छेद है